सर उनको लिंक शेयर करना किसको? जी जी तो सर। हाँ जी, हाँ जी, क्या हाल है स्टूडेंट्स? अल्हम्दुलिल्लाह सर। ठीक ठाक। अच्छा, तो आज का लेक्चर का हमारा एजेंडा क्या है कि हम लोगों ने कॉन्फ़िगर करना है फोल्डर रीडायरेक्शंस, और आपको पता है बहुत ही इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ फोल्डर्स होते हैं जो कि आपको अवेलेबल होते हैं जब आप साइन इन करते हो, जैसे डॉक्यूमेंट का फोल्डर, वेरी इंपॉर्टेंट। डॉक्यूमेंट के अलावा पिक्चर्स का फोल्डर होता है, वीडियोस का फोल्डर होता है, डेस्कटॉप का आपका फोल्डर, कि जो भी आप यहाँ पे डाटा यहाँ पे रखते हो, प्रोड्यूस करते हो, आपकी जो है बर्डन बढ़ता है, लोड बढ़ता है, किसके ऊपर बढ़ता है? आपकी प्रोफाइल के ऊपर। आपको याद होगा मैंने यूएनसी पास के थ्रू आपकी रोमिंग प्रोफाइल बनाई थी। जो भी डाटा आप रखते हो, चाहे पिक्चर्स फोल्डर में रखो, चाहे डॉक्यूमेंट फोल्डर में रखो, चाहे वीडियोस रखो, चाहे आप इसमें डाउनलोड के फोल्डर में रखो, अल्टीमेट आपका ये सारे का सारा जो आपका बर्डन किसके ऊपर पड़ने वाला है? जो रोमिंग प्रोफाइल के तुम्हें यूएनसी पास हमने दिया है, सेंट्रलाइज कर लिया था ना अपनी प्रोफाइल को। प्रोफाइल सेंट्रलाइज करने का सिर्फ मकसद ये नहीं होता कि डेस्कटॉप से रेलेवेंट सारी एक्टिविटीज को अपने पास स्टोर करे, बल्कि आपने जो डॉक्यूमेंट बहुत इंपॉर्टेंट फोल्डर है जिसमें आप रूटीन की अपनी रिपोर्ट्स वगैरह मेंटेन करते हो, फाइलें बनाते हो, या पिक्चर जिसमें आप डेली बेसिस पे कोई अपने पास कलेक्शन स्टोर करते हो इमेजेस की, तो वो इमेजेस, वो डॉक्यूमेंट्स आपके अल्टीमेटली कहां पे जाने चाहिए? आपकी मर्जी है। अगर आप चाह रहे हो, अगर आपने कोटा लगाया हुआ है, अगर आपके पास लिमिटेड सी डाटा स्टोरेज आपने रखी हुई है, किसके लिए? प्रोफाइल्स के लिए। तो रोमिंग प्रोफाइल के लिए अगर आपके पास लिमिटेड सी स्पेस हो, तो ये आप कभी भी एज एडमिनिस्ट्रेटर आपके सूटेबल नहीं है कि आप वो उसके ऊपर अपने इमेजेस को भी, डॉक्यूमेंट्स को भी वहां पे रखो। इसका बेहतर सोल्यूशन ये होता है, ऐसे यूजर्स के लिए हमें फोल्डर रीडायरेक्शन को कॉन्फ़िगर करना लाजिम हो जाएगा। फोल्डर रीडायरेक्शन का फायदा क्या होता है, और फोल्डर रीडायरेक्शन असल में हम करते क्यों हैं, इसका मकसद क्या होता है, व्हाट इज फोल्डर रीडायरेक्शन, इसको एक्सप्लेन किया गया है, और इसकी जो आपको मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो 3 लाइन में आपको बता दी गई हैं। फर्स्ट लाइन, व्हेन यू रीडायरेक्ट फोल्डर यू चेंज द फोल्डर स्टोरेज लोकेशन फ्रॉम ए कंप्यूटर लोकल हार्ड ड्राइव टू ए शेयर्ड फोल्डर ऑन ए नेटवर्क फाइल सर्वर। जो आपने फाइल सर्वर के तौर पे एक मेंबर सर्वर आपने यहाँ पे, हम हमारे केस में डोमेन कंट्रोलर को ही एज ए मेंबर सर्वर कंसीडर कर लेते हैं, फाइल सर्वर भी आप उसी को समझ लो। लेकिन जो आपका प्रोडक्शन एनवायरनमेंट होता है उसमें आमतौर पर फाइल सर्वर सेपरेट हम रखते हैं, ताकि आप लोगों का डाटा, आप लोगों की फाइल, आपका जो डॉक्यूमेंट्स, आपकी पिक्चर्स हैं, आपकी वीडियोस हैं, उसको एक अलग से मेंबर सर्वर जो कि ज्वाइन हुआ होगा डोमेन कंट्रोलर को, एक मशीन, उस पे हमें यूएनसी पाथ के थ्रू रीडायरेक्ट कर देंगे। किसको रीडायरेक्ट करेंगे? अपनी लोकल जो आपकी हार्ड डिस्क के अंदर आपकी सी ड्राइव, डी ड्राइव की आपके जो डाटा है, या आपका जो मेन फोल्डर है, आपको पता है जो डिफॉल्ट फोल्डर बाय डिफॉल्ट आपको अवेलेबल होते हैं, वो आपने डॉक्यूमेंट्स देखा होगा, डॉक्यूमेंट्स के नाम से होता है, पिक्चर्स के नाम से होता है, वीडियोज होती हैं। तो ये सारे फोल्डर्स को बजाय आप उसको जो है रीडायरेक्ट करो टूवर्ड योर रोमिंग प्रोफाइल, आप उसको रीडायरेक्ट कर दोगे यूएनसी पाथ पे उधर फाइल सर्वर पे। कैसे करते हैं अभी देखते हैं। फायदा क्या होता है? आपने यू रीडायरेक्ट ए फोल्डर टू ए फाइल सर्वर, इट स्टिल displays to the user as it is stored on the local hard drive। आपको फीलिंग ऐसी आएगी कि अब लोकली डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में मिल रहा है, लोकली आपको पिक्चर्स के फोल्डर में मिल रहा है, हालांकि वो लोकली स्टोर नहीं हो रहा, बल्कि उसको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा टुवर्ड्स फाइल सर्वर। वो कैसे करेंगे अभी वो देखते हैं। यू कैन यूज offline file technology with redirection to synchronize data in the redirecting folder to the user local hard disk। इसका एक और फायदा है कि अगर आप किसी वजह से डिस्कनेक्ट होते हो, आपका किसी वजह से वक्ती तौर पे अगर डिस्कनेक्टिविटी भी होती है, तो ये आपका ऑफलाइन फाइल टेक्नोलॉजी की सूरत में आपको इसके अंदर एक बड़ी अच्छी फीचर होती है कि आप उसको जैसे ही रिफ्रेश करोगे तो अपडेट कर देगा आपके यूएनसी पाथ के ऊपर, जो नेटवर्क के ऊपर फाइल सर्वर है उसको। अगर आप अपनी तौर पर डिस्कनेक्टिव मेंबर सर्वर है ना, डोमेन कंट्रोलर की बात नहीं कर रहा, मेंबर सर्वर अगर इसी वजह से आपका डिस्कनेक्ट भी हो जाए नेटवर्क से आफ्टर 30-40 मिनट या 1 आवर या 1 डे, आप उसको सिंक कर सकते हो। आप जस्ट उसको अपडेट कर दो तो वो फाइलें आपकी जो लोकल हार्ड डिस्क पे स्टोर है वो कहां चली जाएंगी? सर्वर पे चली जाएंगी। तो ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है। दिस इंश्योर्स द यूजर हैव एक्सेस टू देयर डाटा इवन, इसका एक फायदा और भी है। इवन क्या? इफ ए नेटवर्क आउटेज अकर्स और इफ द यूजर वर्क ऑफलाइन,
ऑफलाइन भी अगर सर्वर नहीं अवेलेबल है तो कनेक्टिविटी में इशू है तो आपको डाटा आपको अवेलेबल हो जाता है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ फोल्डर होते हैं ये आपको विंडोज विस्टा के बाद के जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम आए हैं क्लाइंट वर्जन विंडो 7 विंडो 8 विंडो 10 की बात कर रहा है, उसमें आपके इंपॉर्टेंट फोल्डर आपने देखे होंगे, कॉन्टैक्ट्स हो गए, खासतौर पे डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट्स, डाउनलोड, फेवरेट्स, म्यूजिक, मिक्सचर, इससे आप फेमिलियर हो गए, स्टार्ट मेन्यू, वीडियोस वगैरह। अच्छा, रीडायरेक्शन की कुछ एडवांटेजेस भी होती हैं। User who sign in multiple computer can access their data providing they can access the network share। फायदा ये है कि आज आप अगर फर्स्ट PC1 पे बैठे हैं, कल PC2 पे, थर्ड डे PC3 पे जाते हैं तो वो आपको चूंकि सेंट्रलाइज हुआ होता है तो मल्टीपल कंप्यूटर से आपको डाटा UNC पाथ के थ्रू एक्सेस मिल जाता है, तो आप किसी कंप्यूटर के डिपेंडेंट नहीं रहते। फिर इसका एक और एडवांटेज आपको सही में बताया, ऑफलाइन फोल्डर अलाउ यूजर टू एक्सेस देयर डाटा इवन इफ दे डिस्कनेक्ट। ये भी जो पिछली लाइन में डिस्कस हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको एडवांटेजेस की फॉर्म में यहां पे दिखा रहा है। यू कैन इजीली बैकअप डाटा दैट इज स्टोर ऑन सर्वर्स। अब डाटा आपका लोकल ड्राइव पे अगर हो, 10 मशीनों पे आप बैठते हो, हर मशीन से मुझे आपका डाटा जो है वो बैकअप लेना बड़ा डिफिकल्ट जॉब है, तो अगर वो यूएनसी पाथ के थ्रू मैं उसको कॉन्फ़िगर किया होगा तो मुझे वन प्लेस पे डाटा है उसको बैकअप लेना और उसको नीट एंड क्लीन रखना, वायरसेस से बचा के रखना मेरे लिए आसान हो जाता है। और जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ रही है वो ये नीचे, रीडायरेक्टिंग data from the profile greatly reduce roaming profile size। ये वो पॉइंट है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं बार बार। रोमिंग प्रोफाइल जब करते हो आपको पता है ना कि आपके यूएनसी पाथ के ऊपर, सर्वर के ऊपर वो सारे के सारे आपके डेस्कटॉप से रेलेवेंट सेटिंग, आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर अच्छी सेटिंग, आपके जो डिफरेंट फोल्डर्स जो आपके होते हैं डिफॉल्ट फोल्डर जो कि आपको लोकली मिल रहे होते हैं, आप वहां पे जब डाटा रखोगे अल्टीमेटली लोड किस पे पड़ेगा, आपकी रोमिंग प्रोफाइल की जो आपकी .v6 के नाम से मैंने आपको फाइल की एक्सटेंशन बताई थी, यूजर नेम .v6 आपको पता है, वो मैंने आपको रोमिंग प्रोफाइल में उसकी सेटिंग को कॉन्फ़िगर करना सिखाया था। सारा लोड उधर पड़ जाता है, लेकिन अगर आप इसको रीडायरेक्ट कर दो, इस लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दो कि आप ये चाह रहे हो कि वीडियोस हैं, आपकी ऑडियोज हैं, आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपकी पिक्चर हैं, रीडायरेक्शन के थ्रू अगर ये काम कर दिया जाए तो रोमिंग प्रोफाइल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना, आपको फील देना, सेंट्रलाइज जो आपकी कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू कि आप किसी भी मशीन के ऊपर अगर आप सेटिंग करते हो आपको सेम एनवायरनमेंट जो आपने एक मशीन पे सेट किया होगा रोमिंग प्रोफाइल के थ्रू आपको वो अवेलेबल हो जाता है। हाँ, जहां तक डाटा है जो कि फोल्डर में कंटेन कर रहा है उसको अलग से हम रीडायरेक्ट कर सकते हैं फाइल सर्वर की तरफ, इंस्टेड ऑफ प्रोफाइल के ऊपर इसको लोड डाल दें। प्रोफाइल जो मैंने सेट करवाया था, मैंने बताया था कि डेस्कटॉप की जितनी आपकी एक्टिविटीज हैं उनको भी स्टोर करता है, कहां पे, रोमिंग प्रोफाइल में। वीडियोस और आपके जो कंटेनर होते हैं, फोल्डर होते हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स के पिक्चर बड़े इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंट्स एंड पिक्चर आमतौर पर हम उसको बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं, तो उनको भी रोमिंग प्रोफाइल की लोकेशन के ऊपर .v6 फाइल में उसका अल्टीमेटली उसका साइज आप देखो डे बाय डे इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपकी वीडियोज आ रही हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स आ रहे हैं, तो वीडियोस डॉक्यूमेंट को आप उसके ऊपर ना रखो रोमिंग प्रोफाइल के ऊपर, आप उसको रीडायरेक्ट कर दो एक मेंबर सर्वर या जिसे फाइल सर्वर हमने यहां पे दिया नाम। इन केस ऑफ क्लाइंट मशीन रिप्लेसमेंट देयर इज लेस डाटा ट्रांसफर। इसका फायदा क्या है? इसका फायदा ये है कि आपको रोमिंग प्रोफाइल में जो कि डाटा भी आपका क्योंकि प्रोफाइल के थ्रू उसको अपने पास मेंटेन कर रहा है वैल्यूज को, तो इसमें जब आप इस तरह की रिप्लेसमेंट करनी पड़ जाती है मशीनों की, खासतौर पर क्लाइंट मशीन रिप्लेसमेंट जब करते हो तो आपको लेस डाटा टू ट्रांसफर होता है, जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि सिंक करना जहां पे होता है, सिंकिंग वगैरह करना, तो वो आपको एक अच्छी ऑप्शन इसके थ्रू अवेलेबल हो जाती है। ये एडवांटेजेस हैं जी कुछ, इसकी लैब आज थोड़ी सी मैच्योर करेंगे। और ये जी इसके अंदर मेन जो इसकी प्रॉपर्टी जो आप कॉन्फ़िगर करते हो बाय डिफॉल्ट ये नन होती है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट जब कभी आप रीडायरेक्शन की ऑप्शन की कॉन्फ़िगर की सेटिंग पे जाओगे, इसमें बाय डिफॉल्ट नन होता है। नन का मतलब डिफॉल्ट सेटिंग दिखता, दिस सेटिंग फोल्डर रीडायरेक्शन नॉट अनेबल। अनेबल जब करते हो तो उसमें आपके फर्दर 3 ऑप्शंस आती है, एक होती है बेसिक, एक होती है एडवांस, एक होती है फॉलो दी डॉक्यूमेंट्स फोल्डर। फॉलो दी डॉक्यूमेंट्स फोल्डर आमतौर पर रिकमेंडेड ऑप्शन है दिस वन। होता क्या है, आपकी जो यूएनसी पाथ आपने दिया होगा उसमें एक फोल्डर बनेगा जिसका नाम होगा डॉक्यूमेंट्स। क्या नाम होगा? समी के अंदर एक फोल्डर बनेगा डॉक्यूमेंट्स, जो है उसमें एक फोल्डर बनेगा डॉक्यूमेंट्स। जो उजैन है, नौफल हैं, शाहजैन हैं, इनके नेम के अंदर आप दोगे डबल बैकस्लैश आगे यूजर का नाम,
होगा ये डबल बैकस्लैश, आपने कोई डाटा का एक फोल्डर बनाया, उसको शेयरिंग ऑन की, ये करनी पड़ेगी, अभी मैं करके दिखाता हूं। उसमें एक फोल्डर बनने वाला है आपके नेम के ऊपर, उस फोल्डर के अंदर हर किसी का बनेगा डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर। जब कभी आप लोकल ड्राइव पे, लोकल पीसी पे जब डॉक्यूमेंट में सेव करोगे, वो रीडायरेक्ट हो जाएगा उस पाथ की तरफ आपने दिया होगा यूएनसी पाथ। उसमें होगा क्या, इंडिविजुअली हर एक यूजर नेम के ऊपर फोल्डर बनेगा, जिस तरह मैंने वो फोल्डर में आपका यूजर नेम बना था, याद होगा आपका प्रोफाइल में भी आपके नाम से फोल्डर बना था। इसी तरह वो डॉक्यूमेंट्स का एक फोल्डर कंटेन आपको क्रिएट होगा। और मजे की बात है, वो फॉलो करेगा, कौन फॉलो करेगा इसको, पिक्चर्स, कौन फॉलो करेगा, म्यूजिक, कौन करेगा फॉलो, वीडियोस। ये फोल्डर ऑटोमेटिकली पॉपुलेट होंगे, क्रिएट होंगे किसमें, आपके यूजर अकाउंट के अंदर डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर पिक्चर्स, डॉक्यूमेंट्स के अंदर म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्स के अंदर वीडियोस। इस आप प्रॉपर्टी को गौर करो, क्या लिखा हुआ है, फॉलो दी डॉक्यूमेंट फोल्डर। इसका मतलब एक प्रॉपर्टी आप सेट करोगे, बाकी तमाम फोल्डर को कहोगे इसको फॉलो करो। एक यूएनसी पाथ सेट करना पड़ेगा फॉर योर डॉक्यूमेंट्स, बाकी क्या होंगे वो आपको फॉलो करेंगे उस पाथ के ऊपर। ठीक है, ये एक ऑप्शन है, ये कर सकते हो, बाकी भी सिंपल सिंपल सी हैं। और ये करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन देनी पड़ेगी, क्रिएट ए फोल्डर फॉर ईच यूजर अंडर ए रूट पाथ। ये जो पाथ दोगे उस पे आपका, जैसे कि ये देखो आपको एग्जांपल में यहां पे डिस्कस किया जा रहा है, ये मशीन का नाम है, जिस तरह हमारे केस में क्या है DC100, हमारे केस में ये है ना डबल बैकस्लैश DC100। उसमें एक फोल्डर बनने वाला है डॉक्यूमेंट्स, और वो उस डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके इंडिविजुअल जितने भी आपके होंगे यूजर वो क्रिएट होंगे, और आपको उसके अंदर फॉलो करेगा रिमेनिंग आपके इंपॉर्टेंट फोल्डर जो वीडियोस हैं और बाकी जो। अच्छा, एक और चीज याद रखना, रिमूविंग भी की जा सकती है। रिमूविंग पे इस चीज को इंश्योर करना होता है, अगर आपने रिमूव करना है, रिमूव करने से पहले एक काम जरूर करना है, मैप करवा देना उन डॉक्यूमेंट्स को, उन फोल्डर्स को जिसमें आपका डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट पड़ा हुआ है। अगर रीडायरेक्शन आप कैंसिल करना चाह रहे हो, रीडायरेक्शन जो आप प्रॉपर्टी सेट करोगे, कॉन्फ़िगर करोगे, किसी वक्त में अगर आप कहोगे अब रीडायरेक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, आपका एम्प्लॉय जो है वो लीव पे जा रहा है या छोड़ रहा है ऑफिस को, तो रीडायरेक्शन को आप वक्त तौर पे करना चाह रहे हो, बंद करना चाह रहे हो, क्योंकि उसको आपने फर्दर ये ऑप्शन को, ये फैसिलिटी आपने प्रोवाइड नहीं कर दी रीडायरेक्शन वाली। ऐसी केस में क्या होगा, ऑलरेडी सभी सबका डाटा तो पड़ा हुआ है ना एक फोल्डर में, उस फोल्डर को मैप करवा के उसको दे दो, ताकि वो फ्यूचर में अगर आता भी है ऑफिस में उसको यूज करना चाह रहा है, अपने डाटा को लेना चाह रहा है, तो वो एक जो है मैपिंग के थ्रू उसको अवेलेबल हो जाएगा। रीडायरेक्शन अगर कैंसिल करनी हो तो याद रखना, रीडायरेक्शन से कैंसिल करने से पहले एक इंपॉर्टेंट एक्टिविटी आपको करनी चाहिए, वो क्या, कि वो जो डाटा पड़ा हुआ है उसको मैप के थ्रू उसको अवेलेबल करवा दो। तो ये भी हम देखते हैं क्या क्या सीन है इसके अंदर। ये छोटी छोटी चीजें हैं, ये मैंने जस्ट डिस्कस की है, तो इंशाल्लाह इसको अब इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। इसकी लैब अभी करते हैं और लैब इसकी भी करेंगे, और दूसरा काम हमने जो काम करना है इसमें जो शेयर परमिशन जरा थोड़ा सा एहतियात करनी है, और जो इसमें NTFS परमिशन दी जाती हैं वो फुल कंट्रोल के साथ आपको वो कह रहा है दो। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें, इसकी एक छोटी सी लैब स्टेप्स में ये बताई गई हैं। और उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लैब होगी, आज मैं कोशिश करूँ ये 2 लैब्स आपको करवा दूँ। इस लैब में आपको क्या कहा जा रहा है कि आपको सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड है, आपकी टीम को सॉफ्टवेयर कोई रिक्वायर्ड है, इंस्टॉलेशन आप चाह रहे हो, अगर तो वो टेक्निकल यूजर्स नहीं हैं, उनको इतनी अवेयरनेस नहीं है इंस्टॉलेशन की प्रोसेस का, इतना नहीं पता, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप चाहे कंप्यूटर नोड पे, आपको याद होगा मैंने आपको दिखाया था कंप्यूटर नोड पे भी इंस्टॉलेशन की एक ऑप्शन है, यूजर नोड पे भी अभी कंप्यूटर की इंस्टॉलेशन की ऑप्शन है सॉफ्टवेयर की। तो ये आपको हेल्प करता है कि आप अपनी एज ए यूजर अकाउंट के ऊपर जब आप साइन इन करो, आपको वो अवेलेबल हो जाए। 2 ऑप्शन हैं इसमें, एक असाइन की ऑप्शन होती है, एक इसमें पब्लिश की होती है। असाइन का मतलब क्या होता है कि आपको, मेरे पास एक रिक्वायरमेंट आई आपकी टीम की तरफ से कि सर हमें ऑफिस चाहिए, हमें फाइल जिला का सॉफ्टवेयर चाहिए, हमें क्यूट FTP का सॉफ्टवेयर चाहिए, अपलोडिंग करनी है हमने, हम यहाँ पे एज ए डेवलपर काम कर रहे हैं, मुझे अपलोडिंग के लिए ये सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट है अपनी सिस्टम पे। जैसे मैं साइन इन करूँ, जैसे आप लोगों की टीम साइन इन करे, अब मेरे पास ऑप्शन है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कि वो आपको मैं पब्लिश ऑप्शन में दे दूँ या उससे असाइन कर दूँ। असाइन और पब्लिश में फर्क मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। असाइन का मतलब है आपको प्रॉपरली इंस्टॉल करके आपको अवेलेबल कर देना फुल फ्लेज रनिंग कंडीशन में, इसे बोलते हैं असाइन।
पब्लिश का मतलब होता है कि आपको सॉफ्टवेयर अवेलेबल कर देना, इंस्टॉलेशन आप खुद करोगे, इंस्टॉलेशन आप खुद करोगे, ये है पब्लिश। तो ये आपको पब्लिश एंड असाइन दो ऑप्शन यूजर नोड पे मिलती हैं। कंप्यूटर नोड पे एक ही ऑप्शन होती है, वो होती है असाइन, पब्लिश नहीं होता। ठीक है, पब्लिश उस केस में करना है, उस सिनारियो में करना है जब आपके पास नंबर ऑफ यूजर्स हैं, उन्होंने आपको एक रिक्वेस्ट पुट की है सॉफ्टवेयर की, वो रिक्वेस्ट आप अवेलेबल करवा दो, उनमें से 3 मेंबर्स में किसको चाहिए किसी को नहीं चाहिए, तो वो पब्लिश के थ्रू गेट करेगा, गेट करके वो डाउनलोड करके अपने सिस्टम पे इसको इंस्टॉल खुद करेगा। पब्लिश में पब्लिश आप 10 सॉफ्टवेयर हैं, 20 सॉफ्टवेयर हैं, अब हर किसी को तो 10-20 सॉफ्टवेयर नहीं चाहिए, उसमें से 2 समी साहब को चाहिए, 3 जोहेब साहब को चाहिए, 4 नौफिल और उजैर को चाहिए, तो जो रिक्वायर्ड होंगे पब्लिश किए होंगे, अवेलेबल होंगे, आप उसको जाके इंस्टॉल कर लो। हाँ, असाइन उस केस में करते हैं जब आपके पास टेक्निकल टीम नहीं है, उनको अवेयरनेस नहीं, इंस्टॉलेशन के उनको आइडिया नहीं है, और आपको नंबर ऑफ सिस्टम पे सब पे चाहिए, 50 सिस्टम है सब पे चाहिए, उसमें आपने यूजर के ऊपर नहीं रखना कि यूजर साइन इन करेगा तो अवेलेबल करना है, आपको कॉमन सॉफ्टवेयर है, सपोज MS ऑफिस चाहिए, तमाम सिस्टम पे चाहिए, तो आप उसे असाइन कर दो और कंप्यूटर नोड पे कर दो, साइन इन करो ना करो, जब वो कंप्यूटर ऑन होगा, जो मर्जी यूज हो, जिस मर्जी ओयू से हो, उसको वो सॉफ्टवेयर मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो इस तरह आप ये डिपेंड करते हैं आपके नीड के ऊपर कि आप पब्लिश करना चाह रहे हो, साइन करना चाह रहे हो, आप कंप्यूटर नोड को यूज करना चाह रहे हो, आप यूजर कॉन्फ़िगरेशन की नोड को यूज करना चाह रहे हो, ये सारी चीजें मिलने वाली हैं और इसके बारे में ब्रीफ किया गया है यहां पे। एक आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट नोड है, तो ये मैं आप 2 लैब्स को आपको करवा दूं ना, तो फिर मैं आपको प्रेफरेंसेस के ऊपर लेके चलूंगा और ये नोट्स आपसे शेयर करूंगा। ये देखो जी, ये आपको 2 इसमें लेबल्स नजर आ रहे होंगे, असाइनिंग सॉफ्टवेयर कब और पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर कब। ठीक है, व्हेन यू असाइन सॉफ्टवेयर टू ए यूजर, द यूजर स्टार्ट मेन्यू एडवर्टाइज द software when the user sign in. Installation does not begin until the user double clicks either the application icon or a file that is associated with the application. Signing software has the following characteristics. क्या user do not share a signed application when you assign software to a user. ये थोड़ी क्यूरी है, इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरा ये पब्लिश का आपको बोल रहा है, पब्लिश के लिए याद रखना आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है कंट्रोल पैनल के अंदर प्रोग्राम में, और प्रोग्राम के अंदर एक ऑप्शन होती है आपको पता होगी, प्रोग्राम एंड फीचर। प्रोग्राम फीचर पे जब आप क्लिक करोगे इसके शॉर्टकट पे कंट्रोल पैनल के अंदर जो अवेलेबल होता है, इसमें आपको मिलेगा गेट प्रोग्राम की लिस्ट में वो सारे प्रोग्राम मिलेंगे जो मैंने आपको अवेलेबल कर दिए थे, जस्ट उसको क्लिक करके आप खुद से इंस्टॉल कर लो। लेकिन इन सारे एक्टिविटीज के लिए मुझे रिक्वायर्ड है माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर्स ऑफ ईच एप्लीकेशन, तो ये करते हैं। स्क्रिप्टिंग मैंने कल आपको करवा दी थी। क्यों करती है स्क्रिप्टिंग, ये देखो क्यों करते हैं स्क्रिप्टिंग। अब सभी साहब कह रहे हैं सर इसके स्क्रिप्टिंग का हमें फायदा क्या है। मैं कहता हूं आपको क्लीन अप डेस्कटॉप व्हेन यूजर्स साइन आउट एंड शट डाउन कंप्यूटर्स। आपको डेस्कटॉप को क्लैरिटी चाहिए, क्लियर चाहिए, डिफॉल्ट आइकॉन्स के ऊपर रिवर्स चाहिए। क्लीन अप डेस्कटॉप व्हेन यूजर साइन आउट एंड शट डाउन कंप्यूटर। फिर आगे क्या कह रहा है जी, डिलीट द कंटेंट ऑफ टेम्परेरी डायरेक्टरीज। क्यों जी सभी साहब, टेम्परेरी डायरेक्टरीज आपको पता है पॉपुलेट होती हैं, जब आप ब्राउजिंग करते हो तो उसके अंदर आती हैं, तो ये आप करना चाह रहे हो। आप क्या करा रहे हो, साइन आउट पे, साइन इन पे, शट डाउन पे, स्टार्टअप पे मैपिंग करना चाह रहे हो। किसकी, आपके जो कनेक्टेड रिसोर्सेज हैं, ड्राइव्स हैं या आपके प्रिंटर्स हैं, उसकी जो आप अभी बात कर रहे थे। ये देखो ये मैप ड्राइव और प्रिंटर्स हो सकते हैं, एनवायरमेंट वेरिएबल सेट हो सकते हैं, ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की बात है। इसके अलावा असाइन स्क्रिप्ट्स हो सकती हैं to the computer to run in the security context of the local system account. Assign script to the user who is signing in to run in that user security context. ये सिक्योरिटी के हवाले से इसने कुछ यहाँ पे बताया है, तो और इसमें आपको हेल्प करेंगे स्क्रिप्टिंग बनाने के लिए लैंग्वेज की सपोर्ट मौजूद है, जैसे कि ये बताया गया विंडोज क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम कैन इंटरप्रेट सच एज माइक्रोसॉफ्ट विजुअल बेसिक, स्क्रिप्ट एडिशन, वीबी स्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, सिंपल कमांड और बैच फाइल्स। ये हमने ऑलमोस्ट कल थोड़ा सा इसका प्रैक्टिकल भी परफॉर्म किया था। तो ये जी इसके छोटी छोटी कुछ कमांड्स हैं, और ये कमांड्स आपको जैसे मैंने आपको स्क्रिप्ट बना के दिखाया था मैसेज बॉक्स का, तो ये छोटी छोटी कमांड्स हैं, इसको आपने अटेम्प्ट करके वीकेंड के ऊपर जरूर देखिएगा। तो अब मैं आपको लेके चलता हूँ, इन 2 लैब्स को हम एग्जीक्यूट करते हैं और फिर मैं आपको टाइम अगर होगा तो फिर हम प्रेफरेंसेस की तरफ भी आते हैं। तो चलते हैं जी अपनी लैब के ऊपर। तो लैब हमारी जो है जनाब अली सर्वर पे जाती है,
और सर्वर पे जाके शेयरिंग कर दें। इधर है सर्वर हमारा, ये शो वाला विंडो कीजिएगा, चाहे इस पे आ जाए सर। नहीं स्टॉप हो गया था ये तो। तो ये हमारे पास मशीन, और इस मशीन के ऊपर अब हम करते हैं जी अपनी आज की लैब। सर स्टॉप शेयर किया सर आपने? हाँ जी, शेयरिंग हो रही है स्क्रीन स्टूडेंट्स? जी सर हो रही है। बस ठीक है। नहीं, हम लोगों ने कुछ कल पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया था, आज हम करते हैं मजीद पॉलिसीज को मैच्योर करते हैं, और यहाँ पे हम आपके एज ए यूजर्स क्रिएट करते हैं पॉलिसी। रीडायरेक्शन फोल्डर, ठीक है। रीडायरेक्शन फोल्डर की एक हमने पॉलिसी बना दी, और इस पॉलिसी के अंदर अभी कुछ नहीं है। इसके अंदर हम करते क्या हैं कि जो मैंने अभी आपसे डिस्कस किया है, ये आपके पास आ गया जी। फोल्डर रीडायरेक्शन की ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है विंडोज सेटिंग के अंदर। इसको आप एक्सपैंड कर लो तो ये आपके पास सारी की सारी एक लिस्ट आ रही है, वही लिस्ट है जो मैं आपको नोट्स में भी दिखा रहा था। और इसमें हम जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स पे, और डॉक्यूमेंट्स पे जाके इस पे क्लिक करके आपने इसके पैनल में आके आपने यहाँ पे क्रिएट करना है इसकी प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में जाओ, प्रॉपर्टीज में जैसे क्लिक करोगे डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज आपके सामने आ गई। ये वही सेटिंग्स हैं जो आपको मैं दिखा रहा था, नॉट कॉन्फ़िगर्ड है, फिर बेसिक है, फिर एडवांस है। और यहां पे आपको बताया गया है, बेसिक में क्या बताया गया है, रीडायरेक्ट एवरीवनस फोल्डर टू द सेम लोकेशन, ठीक है। ये आपका फर्दर एडवांस लेवल पे है कि आप स्पेसिफाई लोकेशन फॉर वेरियस यूजर ग्रुप, ये ग्रुप से हवाले से आपको करेगा इसमें इसकी सेटिंग को अपडेट करेगा। अभी फिलहाल मैं कहता हूं रीडायरेक्ट एवरीवन फोल्डर टू द सेम लोकेशन, और वो देखो जैसे मैंने क्लिक किया नीचे कुछ और चीजें भी आ गई। टारगेट कर रहा है फोल्डर लोकेशन, वो कह रहा है कहां पे बनाना है जी बताओ। क्रिएट ए फोल्डर फॉर ईच यूजर अंडर द रूट पाथ। पाथ क्या देना है, पाथ दे देते हैं यहां पे आपको पाथ देना पड़ेगा। और हम एक काम करते हैं, यहां पे मैं एक फोल्डर आपका जो है वो क्रिएट कर देता हूं डाटा के नाम से, ताकि यहां पे आप लोगों का जितने भी होंगे यूजर्स उनके नामों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट का फोल्डर उसके अंदर होगा। डॉक्यूमेंट को हम फिर फॉलो करवाएंगे बाय पिक्चर्स, बाय वीडियोस, जो भी करना है आप कर सकते हो। तो अब ये ले लेते हैं जी डेटा, और डेटा का एक फोल्डर उसी नाम से आ रही है, इस नाम से हमने जीबी बनाया है, उसी नाम से रख लेते हैं इसको। और डेटा को हम क्या कर लेते हैं स्टूडेंट्स, शेयरिंग कर दें, क्योंकि इसमें अंदर राइट भी होना है। तो ये सारे आप पहले से कॉन्फ़िगर कर लेना, अदरवाइज इश्यूज आएंगे, ठीक है। तो फिलहाल हमने इसको अलाउ कर दिया, राइट के लिए भी एवरीवन शेयरिंग ऑन कर दी, और दूसरा सिक्योरिटी में आपने इसको राइट यूज करवाना पड़ेगा, लाजम है। आप यूजर्स को एडिट करो, और यूजर को एडिट करो, और एडिट में जाके आपने इसकी प्रॉपर्टी ऑन करनी है जो कि नहीं ऑन है इस वक्त, इसको आपने अलाउ कर दो, ठीक है। क्योंकि राइट ऑन है ना इसके अंदर डाटा आप लोगों का, ये अप्लाई कर दो। तो एक मैंने फोल्डर बना दिया, और फोल्डर बनाने के बाद उसको परमिशंस भी दे दी। परमिशन देके दोबारा आता हूं अपनी पॉलिसी के ऊपर, और पॉलिसी में आके जो नेक्स्ट हमने काम करना था कि इसकी प्रॉपर्टीज में जो हमने अब वैल्यूज देनी है, यहां पे क्या देना जी, डबल बैकस्लैश, आगे क्या था डेटा, और इसी 100 सर वो भी देना है। हाँ जी डोमेन का नाम दे दें। ये देखो जैसे मैंने टाइप किया नीचे कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस बनी हुई नजर आ रही हैं, यस सर। देख रहे हो वो क्या देख रहा है, DC100 डेटा, उसमें
जो क्लाइंट का आपका यूजर का जो नाम होगा, जो जो साइन इन करेंगे इस पॉलिसी के अंदर के थ्रू होने वाला क्या है आपको पता है। ये रीडायरेक्शन फोल्डर में कहां पे इंप्लीमेंट करने लगा हूं, किस ओयू पे, एमसीएसई रेगुलर ओयू पे। एमसीएसई रेगुलर ओयू पे इंप्लीमेंटेशन जैसे इस पॉलिसी की होगी, याद रखिएगा डेटा के अंदर समीउल्ला, डेटा के अंदर नौफल, डेटा के अंदर जो है, डेटा के अंदर आपका एक फोल्डर बनने लगा है उजैर का, और उसमें एक सब फोल्डर बनने लगा है, वो नीचे लाइन में लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट्स का। अप्लाई कर दो। ये आपको मैसेज आ रहा है प्री 2000 वर्जन के लिए, एक्सपी वर्जन के लिए, आप जस्ट इसको इग्नोर करो, यस, ठीक है, क्लोज, ओके। तो एक मैंने इसको रीडायरेक्शन के थ्रू इसको पॉपुलेट कर दिया। अगर आप मजीद इस पे वर्किंग करना चाह रहे हो तो कर लो, मैं एक ही अटेम्प्ट भी करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा हमारा। पिक्चर्स पे भी गए, पिक्चर की प्रॉपर्टीज में भी गए, अब पिक्चर की प्रॉपर्टीज में जाके इसको कहता हूं कि मुझे जनाब अली फॉलो कर दो। बाकी भी ऑप्शन हैं, अलग अलग भी ले सकते हो, पिक्चर्स में एक फोल्डर बना दो, उसमें आप पिक्चर को रीडायरेक्ट करवा लो। तो मैं फिलहाल कहता हूं फॉलो द डॉक्यूमेंट फोल्डर, ये थ्योरी में भी आपको दिखा रहा था। अच्छा, फर्दर इसके अंदर आपकी ऑप्शन अभी आएंगी ये सेटिंग में, सेटिंग अभी फिलहाल सारी की सारी डिसेबल हैं। जब ये कॉन्फ़िगर हो जाएंगे तो सेटिंग में आके अगर आपको कल को इसको बंद करना हो रीडायरेक्शन को, तो आप फर्दर इसको जो सेटिंग के थ्रू कंट्रोल कर सकते हो। फिलहाल मैंने क्या किया, फॉलो करो किसको, पिक्चर्स को कहा फॉलो करने के, डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर को। देखते हैं जी ये दो काम करके, और इसकी एप्लीकेशन देखते हैं हुई कि नहीं हुई। तो ये एक तो ये हमने काम कर दिया, एक पॉलिसी हमने इंट्रोड्यूस करवा दी। अब एक और काम करते हैं, लगे हाथ हम दूसरा भी एक काम करते हैं। इसका टाइम का इशू आया हुआ है, ठीक है, टाइम को हमें इसको देख लेना चाहिए, क्योंकि ये टाइम हमें प्रॉब्लम करेगा जब इसको लेके जाएगा आपकी मशीन्स के ऊपर। तो टाइम इसमें मुझे लग रहा है टाइम इसका डिस्टर्बिंग है, इसको ठीक कर लेते हैं, क्योंकि ये सिंक होना लाजम है, अदरवाइज आपको इशू रेज होने वाला है। ये मेरी भी नजर पड़ी है, इस टाइम को ठीक कर लेते हैं, ठीक है, वरना हमें मसला आ जाएगा। इस वक्त जो हमारा टाइम है वो तकरीबन 5:27 हो गए। अच्छा, टाइम को भी आप सिंक कर सकते हो, हमारे पास पॉलिसी के थ्रू आप टाइम को भी सिंक कर सकते हो कि इस मशीन के टाइम को सिंक कर दे फॉर रिमेनिंग रेस्ट ऑफ द मशीन, ये पॉसिबल है, ठीक है। कोई भी पॉलिसी के अंदर ऑप्शन है, वहां से हम कर सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल में टाइम इज ओके, चले तो इसको पीछे कर लेते हैं, ओके। अच्छा, ये टाइम हमने सिंक कर दिया, इसको मैं चाहूंगा कि वो मशीन जो है उस पे इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे कोई इशू रेज ना हो। तो हम इसको जरा थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं, अपनी मशीन्स को चेक भी कर लेते हैं कि हमारी जो रिमेनिंग मशीन्स हैं पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन तो उसे प्रोपोगेट करना है अक्रॉस द नेटवर्क, तो वहां पे हमें इस तरह की प्रॉब्लम फेस ना हो। तो एक काम करते हैं, मैं अपनी PC1 और PC2 जिस पे आप लोगों को मैंने साइन इन करवाना है आपके OU के मेंबर्स को, तो एक दफा थोड़ा सा इसको श्योर कर लेते हैं कि इसमें हमारे यहाँ कोई इस तरह का इशू तो नहीं है। ले जी, और दूसरी मशीन के ऊपर भी साइन इन कर देता हूं, फिर आपकी बात सुनता हूं कि आप क्या मैसेज आपका है। हाँ जी, हेलो, ये मैसेज है। चले यहां पे हम इस चीज को क्लैरिफाई कर लेते हैं कि हमें यहां पे कोई टाइम का कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है। इसको एक काम करना पड़ेगा कि आप इसको एक दफा रीस्टार्ट कर दो। वैसे तो हम फोर्सफुली टाइम चेंज कर सकते हैं थ्रू पॉलिसी, अभी ये टाइम के क्लैश को तो हम रिमूव कर दें। इन द मीन टाइम मैं आपको जो है MSI सॉफ्टवेयर को भी साथ में कनेक्ट कर देता हूं, जो कि आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट पुट की, समी साहब ने और उजैर साहब की टीम ने, कि मुझे सर फला सॉफ्टवेयर चाहिए। तो वो आपको मैं किस तरह जो है डिप्लॉय कर सकता हूं आपकी मशीन पे साइन इन करने की सूरत में। एक को पब्लिश कर लेते हैं और एक को साइन कर लेते हैं। पब्लिश और साइन में मैंने आपको फर्क बता दिया था। पब्लिश और साइन में फर्क ये है, साइन आपको फुल फ्लैज इंस्टॉलेशन करके आपको अवेलेबल कर देगा और पब्लिश आपको अवेलेबल कर देगा और आपको इंस्टॉल खुद करना पड़ेगा, जबकि साइन उसको इंस्टॉल्ड फॉर्म में आपको दे देगा।
तो ये दोनों हम छोटे छोटे सॉफ्टवेयर मेरे पास हैं, तो वो मैंने इसमें शेयर फोल्डर में रख दिए हैं। तो जब तक ये रिस्टार्ट होती है मशीनें, हम जो सेकंड पार्ट है सेगमेंट, उसके लिए भी पॉलिसी अपनी एक तरतीब दे देते हैं। जब तक ये मशीन ऑन होती हैं, हम जी चलते हैं सेकंड पॉलिसी, जो कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से हमें उसको इंप्लीमेंट करना है। दोबारा चलते हैं, एक पॉलिसी एक और अप्लाई कर देते हैं, उसे फिर अपडेट कर देते हैं। अब आपकी मर्जी है, इसी के अंदर रखना है इसी के अंदर रख लो, लेकिन अभी आपने चूंकि प्रैक्टिस करनी है तो प्रैक्टिस के लिए बार हमें लिंक अनेबल डिसेबल करने पड़ते हैं। सही तरह से इंप्लीमेंटेशन नहीं हो रही थी, वो उसको चेक नहीं कर पा रहे होते, इसको सही तरीके से ट्रबल शूट नहीं कर पा रहे होते। तो इसीलिए मैं आपको कहूंगा अभी ये छोटे छोटे काम जो है डिफरेंट पॉलिसीज में आप अप्लाई कर दो। और साइट के ऊपर आपको देखो लिंक ऑर्डर भी पड़ा हुआ है। याद रखना, इनमें पॉलिसीज में 3 पॉलिसीज लगाई हैं आपके ओयू के साथ। इनमें जहां पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा, कौन लिंक विन करेगा जो लिंक में ऑर्डर पॉप होगा, ये मैंने आपको बता दिया था। तो एक छोटा सा हम एक बार बना देते हैं MCSE सॉफ्टवेयर्स। सिंपल सा एक और इंट्रोड्यूस करवा दिया जीपीओ। और ये देखो 4 मैंने डिफरेंट आपको लैब्स करवाई हैं, आपकी मर्जी है। जब आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस इस पे ग्रिप हो जाए तो आपको इस एन सिंगल पॉलिसी भी आप MCSE रेगुलर के लिए सेट कर सकते हो। ठीक है, ये अभी मैंने इसलिए सिर्फ कहा है कि अगर आपको कोई ट्रबल शूटिंग रिक्वायर्ड हो, कोई पॉलिसी एक को ऑन करना है ऑफ करना है, तो आप उसको डिसेबल अनेबल करना आसान हो, रिमूव करना है तो उसको रिमूव करना भी आसान हो, ताकि बाकी चीजें डिस्टर्ब ना हो। सिर्फ इसलिए मैंने अलग अलग बनाई है। अब आपकी मर्जी है, इसको अलग अलग डील कर लो, एज ए कॉमन पॉलिसी के तौर पर कर लो, आपकी मर्जी है। तो हम चलते हैं सॉफ्टवेयर सेटिंग्स में, और सॉफ्टवेयर सेटिंग में हमने जो काम करना है, इस पे आप जब क्लिक करोगे, मैंने आपको दोनों का फर्क बता दिया। पॉलिसीज में ये भी सॉफ्टवेयर सेटिंग है, पॉलिसी में ऊपर भी सॉफ्टवेयर सेटिंग है। दोनों का थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट करके ऐसे दिखा देता हूं कि आप जब सॉफ्टवेयर सेटिंग में जाते हो, डबल क्लिक करते हो, और सॉरी इसके अंदर प्रॉपर्टीज में जाते हो, तो प्रॉपर्टीज में आपको यहां पे अगर देखो तो आपको पब्लिश वाली ऑप्शन जो है डिसेबल है। जैसे मैंने आपको बोला था कि कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में पब्लिश की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। क्या मकसद होता है कि जो भी आपने कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करोगे MSI फाइल, उसमें उसे इंस्टॉल करना ही करना है। उसने ये नहीं चेक करना है कि वो MCSE का OU है, वो जी स्टाफ का OU है, वो HR का OU है, उससे कोई गरज नहीं। वो कंप्यूटर की बेस के ऊपर जैसे कंप्यूटर ऑन होगा चलेगा, उस पर साइन इन चाहे मेरे OU का बंदा कर ले, आपके OU का बंदा कर ले, उसको सॉफ्टवेयर मिलना ही मिलना है अगर आपने कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू उसको लेके चलते हो। लेकिन यहां पे आपको एक चीज दिखा दूं, ये चीज जब आप यहां पे क्लिक करते हो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन और यूजर कॉन्फ़िगरेशन मोड पे, इसकी प्रॉपर्टीज में जाते हो, तो यहां पे आपको थोड़ा सा टेस्ट डिफरेंट मिलेगा। यहां पे आपको ये 4 ऑप्शन मिलेंगे। वो कह रहा है जी डिस्प्ले द डिप्लॉय सॉफ्टवेयर डायलॉग बॉक्स। डिप्लॉय सॉफ्टवेयर डायलॉग बॉक्स क्या है अभी दिखाता हूं। इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज समझने की है वो 2 ऑप्शन हैं, एक है पब्लिश, एक है असाइन। तो हम एक काम करते हैं, एक सॉफ्टवेयर को पब्लिश करवा देते हैं, एक सॉफ्टवेयर जो मेरे पास पड़ा है उसे असाइन करके देख लेते हैं, ताकि हमें दोनों का थोड़ा सा आइडिया हो जाए। और इसमें एक चीज और याद रखिएगा, इसमें इंस्टॉलेशन बेसिक लेवल की चाहिए, मैक्सिमम लेवल की चाहिए, तो वो भी हम इसको देख सकते हैं। और इसमें आपके पास अवेलेबल है एडवांस का टैब, और इसके साथ फाइल एक्सटेंशन, और इसके साथ आगे कैटेगरीज। ये एडवांस लेवल पे अगर आप जाके इसमें आप इसको कैटेगरी वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहो या फाइल एक्सटेंशन वाइज इसको टैकल करना चाहो, ये देखो यहाँ पे आपको लिस्ट में ये सारी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। प्रेसिडेंट्स आपके पास मतलब 3-4 वर्जन हो ऑपरेटिंग सिस्टम के, नोटपैड प्रीवियस वर्जन मैंने यूज करना है, नेक्स्ट वर्जन करना है या उसके बाद वाला करना है, तो मैं तीनों चारों अवेलेबल करवा सकता हूं। तो जो टॉप पे होगा उसको वो प्रायोरिटी ज्यादा देगा। अभी एक काम करते हैं, सिंपल से काम करते हैं कि यहां से मैं पब्लिश करता हूं और यहां पे आपको पैकेज की लोकेशन बतानी पड़ेगी। क्या थी लोकेशन थी हमारी? DC 100 और उसके अंदर अच्छा एक काम करते हैं, जरा ब्राउज करते हैं। मैं ब्राउज वाला भी सीन करके दिखाता हूं आपको। ब्राउज करते हैं। आपको एज एडमिनिस्ट्रेटर पाथ का आइडिया होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये आप यहां से लोकेशन बता सकते हो, नेटवर्क पे हो सकता है किसी और लोकेशन पे सॉफ्टवेयर पड़े हुए हो,
आपने सॉफ्टवेयर के लिए एक अलग से सर्वर को डेडिकेट किया, ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वहां से आप देख सकते हो। अभी हम काम क्या करते हैं, हमें पाथ का आइडिया है, डबल बैकस्लैश DC 100 सॉफ्टवेयर्स बैकस्लैश और सॉफ्टवेयर का नाम, सॉफ्टवेयर का नाम हमारा, एक सेकंड यहां से मैं उसको आपको व्यू भी करवा दूं। सॉफ्टवेयर हमने जो रखे हुए हैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे पास फोल्डर है जनाब अली, ये सॉफ्टवेयर का फोल्डर है, ठीक है। सॉफ्टवेयर फोल्डर के अंदर हमारे पास ये नोटपैड प्लस प्लस पड़ा हुआ है, फाइलजिला पड़ा हुआ है और कंप्रेसिंग का सॉफ्टवेयर 7Z के नाम से आपके पास कंप्रेशन का सॉफ्टवेयर है। फिर आपका एक अपलोडिंग करने का सॉफ्टवेयर है FTP क्लाइंट के नाम से, और एक नोटपैड, छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं और तीनों के आपके पैकेजेस मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो इसलिए मैं लिंक करने लगा हूं यहाँ पे प्रॉपर्टीज, ये क्या करने लगे, पब्लिश करना है। यस सर। फाइल का नाम क्या था, 7। ये यहाँ पे लिस्ट भी दिखाता है, मैं वही देख रहा हूँ कि लिस्ट यहाँ पे क्यों नहीं आ रही, लिस्ट खुद ओपन कर देता है। अब ये तो मुझे इसका पूरा पाथ जो है वो यहाँ पे देखना पड़ रहा है। कॉपी कर रहे हैं उसको, नहीं कैंसिल नहीं कर रहा। एक सेकंड सर, प्रैक्टिकल के प्रॉब्लम में जैसे बात सर उसको कर लें कॉपी। सर इसको शेयर किया हो सर? शेयर मैंने किया हुआ है, फोल्डर को, सॉफ्टवेयर फोल्डर डबल बैकस्लैश यहाँ से वेरीफाई कर लेते हैं यूएनसी पाथ, ठीक है। DC 100 बैकस्लैश सॉफ्टवेयर ये आ रहे हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर है सर, आपने कैसे लिखा हुआ है इस वजह से यूज नहीं है। सॉफ्टवेयर उसे डिटेक्ट नहीं किया। यस सर। चलिए कर लेते हैं। सर इसके बगैर तो गुजारा क्या लाजम है, अगर आप पाथ सही नहीं दोगे तो कैसे वो उसको डिटेक्ट करेगा। इसको पब्लिश करवा लें, ठीक है। इसको ज्यादा तकलीफ नहीं देते, पब्लिश करवा लेते हैं और एक को साइन कर लेते हैं। रिफ्रेश करें सर, फिर आएगा। मैं वही देख रहा हूँ रिफ्रेश करने से क्यों नहीं दिखा रहा है, इसमें कुछ इश्यूज नजर आ रहे हैं मुझे। इसको यहाँ पे लिंक दिखाता है बाकायदा। यहाँ पे इसने अप्लाई कर दिया एक, फिर अगर मोर देन 1 करने हो तो ये कनेक्ट किया हुआ है जिसने, ठीक है। यहां तक तो इशू कोई नहीं, यहां पे बाकायदा ये लिंक शो करता है। इसको मैं एक दफा ना क्लोज करके दोबारा ओपन करता हूं, रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे। तो यही हमारी एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का यहाँ पे अपडेट नहीं किया उसने, है। राइट क्लिक, एडिट में जाके यहाँ पे पॉलिसीज में सॉफ्टवेयर सेटिंग में इंस्टॉलेशन, और इंस्टॉलेशन में यहाँ पे जाके ये जी थोड़ी सी इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। आपने न्यू पैकेज करना है, प्रॉपर्टीज में भी जा सकते हैं, न्यू पैकेज करना है। और न्यू पैकेज में प्रॉपर्टीज होगी, जब आपने इसको सेट कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी चेंज करना रिक्वायर्ड होगी, तब आपने जाना है, ठीक है। ये थोड़ी सी करेक्शन कर लीजिएगा। आपने न्यू करके दोबारा से सुन लो, देख लो। आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन पे राइट जब क्लिक करना है तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में तब जाना है जब आप ऑलरेडी इसको पॉपुलेट कर चुके हो, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी होगी। तो अगर आपने क्रिएट करना है ऑब्जेक्ट फॉर इंस्टॉलेशन तो न्यू में जाना है, न्यू में पैकेज में जाना है, और पैकेज में यहाँ पे आपने जाके देना है जी। अब यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो लाइन अप कर देगा, मेरी आसानी हो जाएगी। ये देखो वही मेरी थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी,
और सॉफ्टवेयर है, Yes, sir. सॉफ्टवेयर, ये देखो सॉफ्टवेयर। जैसे मैं टाइप करके यहाँ पे ये आ गया, मैं इसी का वेट कर रहा था, थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उसने जैसे मैंने बैकस्लैश दिया, उस लोकेशन पे जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सारे विजिबल हो गए। नहीं, क्लिक किया, Yes, sir. ओपन, ये एक लिंक यहां पे डेवलप हो गया, वो देखो। इसी तरह आप, ये मैंने क्या किया कि पब्लिश करवाया। एक और सॉफ्टवेयर को हम करते हैं डिप्लॉय, डबल बैकस्लैश, और साथ में ही आपके पास आ गया DC 100 बैकस्लैश, ये आपके पास आ गया सॉफ्टवेयर बैकस्लैश। इनमें से जौन सा आपको चाहिए, सॉरी, जो आपको चाहिए उसको आप कनेक्ट कर दो, और इसको हम करेंगे, और सर ये आप यूजर एंड पे कर रहे हैं। एक को साइन कर देते हैं। हाँ, ये यूजर कॉन्फ़िगरेशन पे कर रहा हूं मैं, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन में करूंगा तो आप हर सुबह में रीस्टार्ट करते जाओगे, वो बार 2 से 3 अटेम्प्ट्स करने पड़ते हैं, फिर जाके उसकी इंस्टॉलेशन आपको विजिबिलिटी नजर आती है। तो टाइम कंज्यूमिंग जॉब है, इसलिए मैंने कंप्यूटर नोड को इग्नोर करता हूं। हमें रिजल्ट्स चाहिए होते हैं क्लास के अंदर, ताकि हम रिजल्ट्स के थ्रू इस लैब को टोटली एग्जीक्यूट करके दिखा सकें। अगर वो करना है तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे भी यही स्टेप्स हैं, सेम एक कर भी लेते हैं, वो थर्ड हम इसको कर देते हैं, उधर भी कर देते हैं, देखना ही है ना हमने। ये लो बैकस्लैश, और ये हम करते हैं फाइल जिला को कर लेते हैं, या चले नोटपैड को कर लेते हैं, नोटपैड प्लस प्लस को ओपन, ये आपके पास सेकंड पॉपुलेट हो गई। अच्छा, दोनों पब्लिशन, यहां पे आपको काम आएंगे इसकी प्रॉपर्टीज। राइट क्लिक करो, प्रॉपर्टीज में जाओ और इसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं। अब ये प्रॉपर्टी मैंने क्या कर दी है, डिप्लॉयमेंट में जाओ, डिप्लॉयमेंट में अब आपने इसको क्या करना है बताओ, इसकी डॉक्यूमेंट डिप्लॉयमेंट की टाइप किसको आप इस वक्त लेना चाह रहे हो, आप असाइन करना है, असाइन कर दो। दोनों में फर्क मैं फिर बता दूं, असाइनमेंट में इसके इंस्टॉलेशन करना ही करना है, ठीक है, और पब्लिश में आपको अवेलेबल करना है। और मजे की बात यह है, अगर एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर कल को कंपनी की पॉलिसी चेंज होती है और वो कहते हैं जी नोटपैड प्लस प्लस यहाँ जो सॉफ्टवेयर है ये इनसे रिवोक कर दिया जाए, इनसे रिवोक कर दिया जाए, जस्ट आपने ये वाला ऑन करना है जाके, बस। क्या लिखा हुआ है, uninstall this application when it falls out of the scope of the management। मैनेजमेंट नहीं चाह रही आपको ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल रखना, उसे ले लो। ये आप 100 पीसीज से भी है, नेक्स्ट टाइम जब वो लॉगिन करेगा उसको कहेगा सर वो सॉफ्टवेयर था, वो खत्म हो गई थी, कंपनी की पॉलिसी नहीं है, वो आपको नहीं देना, हमने अवेलेबल नहीं रखना। पहले था प्रैक्टिस के लिए दिया गया आपको, अब कह रहे हैं जी आपको हमने रिवोक कर दिया, हमारी पॉलिसी चेंज हो गई। तो इस तरह आप कर सकते हो, इंस्टॉलेशन भी दे सकते हो और उसको रिवोक भी करवा सकते हो। अच्छा, ये भी एक ऑप्शन। इसका मतलब क्या होता है कि इंस्टॉलेशन हो जाएगी लेकिन आपको अवेलेबल नहीं करेगा एज ए पैकेज, कहां पे, ऐड रिवोक प्रोग्राम कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल में आपको अवेलेबल रखे या ना रखे तो आप, ये एडमिनिस्ट्रेटर की मर्जी है। अगर ये आप ऑफ कर दोगे आपको प्रोग्राम फीचर में उसकी अवेलेबिलिटी नहीं मिलेगी। और ये ऑप्शन हम ऑन कर देती हैं, क्या कह रहा है जी कि लॉग ऑन जब हो तो इंस्टॉलेशन कर दी जाए, तो करते हैं, देखते हैं। सर हर दफा लॉगिन तो नहीं करेगा ना? नहीं, एक दफा करेगा। फर्स्ट टाइम ये आपको टाइम कंज्यूमिंग जॉब होती है, नेक्स्ट टाइम जब आपको करेंगे तो हर दफा नहीं होता, तो उसको हर दफा, हाँ हर दफा हो सकता है, हर दफा इस तरह हो सकता है कि यहाँ पे अपग्रेडेशन में कर देता हूं, इसका नया वर्जन आया, इसका नया वर्जन आया तो अपग्रेड मैं यहां से कर सकता हूं नेक्स्ट के साथ, ठीक है। पैकेजेस इन द करंट जीपीयू दैट विल अपग्रेड दिस पैकेज, तो इसको आप उस पैकेज को रिप्लेस कर सकते हो विद ए न्यू पैकेज। पैकेज असल में जो लिनक्स के एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनको बहुत अच्छी तरह से आइडिया है, वैसे विंडोज के एडमिनिस्ट्रेटर्स को भी आइडिया होता है। पैकेजेस असल में सॉफ्टवेयर को ही बोलते हैं जो आपको अवेलेबल कर देता है उस एज ए यूजर उस सॉफ्टवेयर को, ताकि आप इसको आप तरीके से यूटिलाइज कर सको। तो ये सारी चीजें हैं। आप इसको करने के बाद सिक्योरिटी टैब देखो, सिक्योरिटी टैब में हमें यहाँ पे ऑथेंटिकेटेड यूजर के लिए चेक करो, ये देखो रीड की परमिशन ऑन है, ये अगर ये ऑफ कर दी जाएगी, अगर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा, बाय डिफॉल्ट उसने आपको हर तरह से रिलैक्स किया हुआ है, आपको टेंशन की जरूरत नहीं। लेकिन अगर कोई शरारतन ये कर देता है, परमिशन फॉर ऑथेंटिकेटेड यूजर में इसको ऑफ कर देता है, रीड की लगे हो, फिर सब कुछ है,
सब कुछ दिया हुआ है। अब जब रिपोर्ट आपको उस लोकेशन के ऊपर रीड की परमिशन भी नहीं है तो उसे रीड करके उसके ऊपर इंस्टॉलेशन कैसे करेगा, डिपार्टमेंट नहीं होगी। ठीक है, ये छोटे छोटे मसले आ सकते हैं, तो ये थोड़ी सी आपने एहतियात करनी है। और ये सारी, अच्छा अभी सिर्फ मैंने सिर्फ आपको डिप्लॉयमेंट के हवाले से थोड़ी सी डिस्कशन ओपन की है, ये मैंने कर दिया, अप्लाई कर दिया और ओके कर दिया। ये मैंने राइट पे तो करवाना है सर, कहाँ राइट करवाना है, राइट इस फोल्डर की रीड की परमिशन, इस फोल्डर की सॉफ्टवेयर के फोल्डर की रीड की परमिशन चाहिए मुझे डिप्लॉयमेंट के लिए। इसके ऊपर हमने ऐसा कुछ नहीं करना, राइट नहीं करना। अच्छा एक और काम करते हैं, पॉलिसीज में जाके सॉफ्टवेयर में लगे हाथ चलें, इस फीचर को भी हम देख लेते हैं। दोबारा उसी तरह प्रॉपर्टीज में जाओगे और सॉरी इसमें भी इसी तरह आपको क्या करना है जी, प्रॉपर्टीज में तब जाना जब आपको चेंजेस रिक्वायर्ड हो। न्यू में जाओ, पैकेज में जाओ, और पैकेज में जो थर्ड एप्लीकेशन अवेलेबल थी हमारे पास $/DC100/सॉफ्टवेयर थोड़ा सा वेट करो तो ये आपको यहां पे पॉपुलेट करना चाहिए। ये आपको ये देखो, तो ये आपको यहां पे हमने कौन सी हमारा रह गया सॉफ्टवेयर, फाइलजिला, फाइलजिला को हमने सिलेक्ट कर लिया। ठीक हो गया हमारा यूएनसी पाथ, यस सर बिल्कुल सही है। ओपन, अच्छा जैसे मैंने ओपन किया आपको कह रहा है असाइन कर दूं। अगर आप इसी फर्दर सेटिंग्स को खुद से मैनेज करना है, एडवांस कर दो, कोई मसला नहीं। एडवांस में वही बॉक्स आ जाएगा थोड़ी देर पहले जो प्रॉपर्टीज को मैं दिखा रहा था, असाइन करके ओके कर लो, गुड है। एडवांस में आना, एडवांस में चले जाओ, ये लो रन वैलिडेशन ऑन द पैकेज टू इंश्योर दैट पैकेज इज करेक्ट। अच्छा पैकेज में कोई इशू आया और कोई इशू नहीं है, मैं चले दूसरे को कर लेते हैं। पैकेज में कोई करप्ट हो गया, हम दूसरे को कर लेते हैं। एक्सी फाइल है सर वो ना, एक्सी फाइल भी चल जाती है, इसमें आपको ये अवेलेबल है। ये सिर्फ MSI को सपोर्ट करता है। एक्सी फाइल भी मैंने इस पे कई दफा इंस्टॉल की है। आज इसको क्या मसला हुआ है, कोई मसला नहीं होना, क्या है बताना सिर्फ ये चाह रहा हूं कि इसमें आपको असाइन ऑप्शन होती है, पब्लिश नहीं होती। बस ये मैंने आपको इसको डिफरेंशिएट करने के लिए ये सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूं, अदरवाइज हमें ऐसा चीज की जरूरत नहीं है। तो चलें इसी को अवेलेबल कर देते हैं, ओपन कर देते हैं और एडवांस में जाते हैं। एडवांस मैंने आपको असल में बॉक्स दिखाना चाह रहा हूं, ये आ गया। ये वही बॉक्स है जो कि यूजर कॉन्फ़िगरेशन में भी था, सेम ठीक है। तो ये आपके पास अवेलेबल है, ये आप फ्यूचर में यूज कर पाओगे, फ्यूचर में प्रॉपर्टीज के थ्रू इसको मैच्योर कर पाओगे। नया वर्जन आया, नया इसके अंदर सिक्योरिटी आपने कोई फीचर ऑन ऑफ करनी है, कम ज्यादा करनी है, या अनइंस्टॉलेशन रिक्वायर्ड है, ये बाकी ये सिंपल सी ऑप्शन है। इसमें जस्ट एक ही ऑप्शन है कि आप जो सॉफ्टवेयर अवेलेबल करवाया था सारे कंप्यूटर पे 100 उसको आपने रिवोक करवाना है, कर लो यहां से, जस्ट ये ऑन करो, खत्म। ये मैं आपको करके भी दिखा देता हूं, ये सारी लैब अभी आपको करके भी दिखा देता हूं। ये हमने 2-3 काम कर लिए, अब इसकी जो फिनिशिंग लाइन पे हम पहुंच चुके हैं। अब इसको अब करते हैं जाके वैलिडेट करते हैं कि हुआ या नहीं हुआ। फिर आपको कुछ प्रेफरेंसेस की मैं आपको ये देखो, ये सारा पॉपुलेट कर दिया, सेटिंग आपके पास आ गई। सॉफ्टवेयर जो आपका MCSE सॉफ्टवेयर GPU, और जो आपने कहा, जहां कहा, जिस तरह कहा, जो प्रॉपर्टीज के साथ कहा, एडवांस, ये वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे दिखा रहा है। ऊपर वाली आपकी कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन थी, नीचे वाली आपकी यूजर कॉन्फ़िगरेशन आपको यहाँ पे परमिशंस के साथ, पैकेजेस के साथ आपको सारी की सारी शो कर रहा है। ये देखो, ये दूसरा पैकेज भी आ गया, उसका पाथ भी बता रहा है, प्रॉपर्टी पब्लिश है ये बता रहा है, और जो आपकी उसके प्रोडक्ट कोड है ये सब कुछ आपको दिखा रहा है। ये रिफ्रेश हमने कर दिया है। अब जनाब अली अब कोशिश करती हैं, अल्लाह खैर करे कि हमारा फाइनल इसका रिजल्ट हम देख पाए। तो इसके लिए हम जाते हैं GP अपडेट कह दिया। अब आप जाते हैं अपनी मशीन्स पे और इसकी फाइनल एग्जीक्यूशन देखते हैं कि क्या रीफोल्डर रीडायरेक्शन में इशू तो नहीं हुआ, इंस्टॉलेशन विद यूजर कॉन्फ़िगरेशन एंड कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन इशू तो नहीं हुआ, या हमारी लैब सही तरीके से हो गई नहीं। तो एज ए यूजर आप लोग अवेलेबल हो, इनको साइन इन करते हैं और चेक करते हैं कि ज़ुहैब शेख साहब का लॉगिन जो है
इस पे हमें क्या मिलता है, और इश्यूज आए तो प्रॉब्लम नहीं है, एक दो बार आप इसे रिस्टार्ट करोगे हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बाद का वो थोड़ा टाइम लगता है प्रोपोगेट करने में, पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन में कर देता है। अच्छा जी, ये साइन इन कर लिया, इधर भी साइन इन कर लिया, दोनों मशीनों पे साइन इन कर लिया। इन द मीन टाइम एक काम करते हैं, चलते हैं जरा अपने सर्वर की उस लोकेशन पे जहां हमने रीडायरेक्ट करवाया था अपने फोल्डर्स को। सी ड्राइव पे, यस सर, सी में डेटा, जी जी जी, ये देखो मैंने तो नहीं बनाया, साइन इन हुआ, ऑटोमेटिकली उसने यहां पे क्रिएट कर दिया फोल्डर। इसके अंदर फर्दर क्या होगा, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करेगा, पिक्चर्स, ये जो भी था फोल्डर जो भी था। हाँ, तो ये इंशाल्लाह ताला उम्मीद तो है कि ठीक हो गया काम। साइन इन हो रहे हैं दोनों, और माशाल्लाह एक ने साइन इन कर लिया है और दूसरा साइन इन हो रहा है। अच्छा, कल हम लोगों ने मैपिंग भी की थी, वो देखी नहीं थी, वो हमने स्क्रिप्ट में मैपिंग भी की थी कल, WP वॉलपेपर्स की, याद होगा, वो स्क्रिप्ट के थ्रू। आज हम एक और मेथड देखेंगे मैप करने का, तो वो हमने कल चेक नहीं किया था, चेक भी कर लेते हैं। इसमें स्क्रिप्ट भी लगा हुआ है, याद है, इसमें स्क्रिप्ट भी लगा हुआ है आपका, तो थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी देखते हैं कि क्या हमें कल वाली लैब और आज वाली लैब की प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो गई है। टाइम देखो ठीक हो चुका, सिंक हो गया सर्वर के साथ। ये मैं आपको इंशाल्लाह छोटी सी कमांड है, उसके थ्रू भी सिंक कर सकते हैं, वैसे तो ये उस क्लॉक के साथ वो कर ही लेता है सर्वर के साथ। ये देखो अब वो स्क्रिप्ट की रिमेनिंग पार्ट को एग्जीक्यूट कर रहा है। नोटपैड चली, स्क्रिप्ट का हिस्सा था, कैलकुलेटर चलेगा, स्क्रिप्ट का हिस्सा था, वेब स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट चलेगा, स्क्रिप्ट का हिस्सा था, और उस स्क्रिप्ट में एक और काम करवाया गया था, मैपिंग। वो देखते हैं हुई है कि नहीं। मैपिंग हमने की थी ना वो वॉलपेपर की, शायद W के साथ की थी, ड्राइव के साथ, तो वो देख लेते हैं। और साथ में एक चीज जो हमें चेक करनी है, क्या अब अपने डॉक्यूमेंट जो मैं लोकल कंप्यूटर के डॉक्यूमेंट को फोल्डर में सेव करूंगा, क्या वो मेरे यूएनसी पाथ के ऊपर जा रहा है डाटा या नहीं जा रहा। अगर ये हो गया, जिसका मतलब हमारी लैब अभी तक जो किया है वो गुड हो गया काम, कोई उसने हमें ज्यादा मसले मसाइल नहीं डाले हैं। अभी वो थोड़ा सा स्लो क्यों है कि स्क्रिप्ट भी चल रहा है और वो सारी उसने बैकएंड पे प्रोसेसिंग भी कर रहा है, तो इसमें आपको थोड़ा सा माशाल्लाह यार, कौम के नौजवानों कायदे-आज़म के फरमान पे पूरा अमल कर रहे हो। या ट्रैफिक में फंसे हुए थे बस वो पाकिस्तान में। सर आज बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी मार रोड पे, नहर पे। वो मैच की तो नहीं हो रही रिहर्सल सर, पुलिस बहुत ज्यादा खड़ी हुई। जबरदस्त। आप यहाँ पे चेक करो, डॉक्यूमेंट्स वाले फोल्डर पे एक आपको व्हील नजर आ रहा है ग्रीन कलर का, ये इंडिकेट कर रहा है ये एक्शन हो गई है। ओके, जबरदस्त है। अच्छा, इसको आप यहाँ पे जाके अगर चेक करो इसकी प्रॉपर्टीज अगर चेक करो तो आपको यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में आपको एक प्रॉपर इंडिकेशन मिल रही है जनाब अली कि ये रीडायरेक्शन हो गई है। ये देखो, ये देखो रीडायरेक्शन, और यूएनसी पाथ भी नजर आ रहा है, डबल / ज़ुहैर का फोल्डर उसने क्रिएट किया। मतलब जो लोग साइन इन करते जाएंगे डॉक्यूमेंट में जब स्टोर करेंगे, अब ज़ुहैर साहब, ये फीलिंग इसकी इनकी यही होगी कि डॉक्यूमेंट लोकल फोल्डर में सेव कर रहे हैं, हालांकि लोकली नहीं सेव हो रहा। कहां जा रहा है? ये ज़ुहैर फोल्डर में जनाब अली। ये और इसमें ऑफलाइन फाइल्स की भी एक ऑप्शन नजर आ रही है आपको, ये ऑफलाइन, और यहां पे आपको वो कह रहा है दिस फोल्डर इज ऑनलाइन।
और अगर आपकी मैं डिस्कनेक्टिविटी कर दूं, यहां पे आपको कमेंट्स में या नीचे आपको इंडिकेटर में दिखाएगा दिस फोल्डर इज ऑफलाइन, और आप उसको फिर सिंक यहां से करोगे। ये देखा सिंक नाउ। यस सर। सिंक नाउ में इन्होंने कुछ फाइलें बनाई, एक बनाते हैं ना फाइल भी तो बनाएंगे। ये देखो पिक्चर्स जी सर। फोल्डर, उसने इसको क्या किया, फॉलो कर लिया। तो आप यहां पे मैंने डॉक्यूमेंट्स रखता हूं एक आध छोटे छोटे, और ये जी हमारी लैब माशाल्लाह बहुत तंग होती है बात कर, रीडायरेक्शन में वो इश्यूज आती हैं, कैश से वो मेंटेन नहीं कर रहा होता तो उसको मैच नहीं कर रहा होता, तो काफी इशू आते हैं, 2-3 बार रिस्टार्ट भी करना पड़ता है। आप लकी हो कि फर्स्ट टाइम के ऊपर कोई इस तरह की खजल खुआरी नहीं हुई हमें। तो एक फाइल हम बना लेते हैं, रिपोर्ट बाय सुहेब, एक सिंपल सी फाइल, ये देखो ये हमें अल्टीमेटली उधर ही मिलनी है। और यहाँ पे पिक्चर्स फोल्डर में गए, पिक्चर फोल्डर में एक सिंपल सा एक इमेज भी जनरेट कर लेते हैं। इस तरह ये हमारा काम बिल्कुल ओके हो गया, गुड हो गया। अब हम इंशाल्लाह ताला लैब की अगले जो हमारा है लेसन का पार्ट, उसके ऊपर चलते हैं, ठीक है ना। या तो ओके हो गया, डन है। ये मैंने एक पिक्चर भी इनकी बना दी, एक सिंपल सा मैंने एक फाइल यहाँ पे उसके प्रेजेंट शो कर रहा हूं और डॉक्यूमेंट्स भी शो कर रहा हूं, और ये आपको यहाँ पे ये आपको प्रॉपर एक मैसेज के थ्रू कन्वे कर दिया गया है कि एवरीथिंग इज ओके, ठीक है। और इसका मैंने आपको बता दिया कि सिंक आपने तब करना होता है, जरूरत पड़ जाती है जब आपका सर्वर किसी वजह से डिस्कनेक्टिविटी आप फेस कर रहे हो। तो आपने फर्दर जो आपने फाइलें इसके अंदर रखी है डॉक्यूमेंट्स में या पिक्चर फोल्डर में, इसने अल्टीमेटली जाना किधर है, यूएनसी पाथ पे। तो यूएनसी पाथ पे इसको क्या करना पड़ेगा, सिंक करना पड़ेगा। सिंक आप मैन्युअली करोगे, ऐसे ऑटोमेटिक हो जाता है, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। तो ये डिस्कनेक्टिविटी हो जाती है ना सर्वर्स की वर्क स्टेशन के साथ, तो वो आप जब कभी आओ और उसको अगर आपको ऐसी फीलिंग आए कि यार वो अपडेट नहीं हो रहा, तो आप यहाँ पे एहतियातन सिंक कर लो। सिंक से ये होता है कि जो आपका लोकल हार्ड ड्राइव पे डॉक्यूमेंट्स के फोल्डर में या पिक्चर के फोल्डर में जो लोकल डिस्क के ऊपर पड़ा हुआ डाटा, वो यूएनसी पाथ के थ्रू रीडायरेक्ट हो जाएगा। कहाँ पे, ये आज हमने लैब की है जी रीडायरेक्शन फोल्डर की। रीडायरेक्शन फोल्डर क्या करता है, लोकल जो आपके डिफॉल्ट फोल्डर्स होते हैं इनको रीडायरेक्ट कर देते हैं टुवर्ड्स योर यूएनसी पाथ्स। अगर ये नहीं करोगे तो प्रोफाइल के ऊपर लोड पड़ता है, रोमिंग प्रोफाइल के ऊपर ये फाइलें जाती हैं। तो ये हमें अफोर्डेबल नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर के लिए अफोर्डेबल नहीं है कि आप रोमिंग प्रोफाइल पे कोटा सेट होता है, हम उसमें 200 जीबी का या 10 जीबी का कोटा सेट कर देते हैं। तो इन केस ऑफ हैवी काइंड ऑफ डोज या आपके डाटा, तो इसको हम अलग से फाइल सर्वर पे मेंटेन करते हैं, और इसलिए आपको रीजंस और उसकी वो सारी जस्टिफिकेशन दिए उसके अंदर नोट्स में, उसको आप पढ़ लेना, ठीक है। यहाँ तक ओके है, तो बस और मैपिंग देख लें और फिर मैं आपको अभी लैब के अगले पार्ट पे लेके जाता हूँ। ये देखो, ये हमारी जो और ये इंडिकेशन आपको नजर आ रही है ग्रीन कलर की, तो ये आपको जब ये देखो तो आप खुश हो जाओ कि आपने जो काम किया था हो गया। ऐसी ऑप्शन है कि जो डी ड्राइव होती है उसका डाटा उधर जाके डी में सर्वर में सेव हो। अक्सर होता है बूटेबल करप्ट हो जाती है तो बंदा सी को अवॉइड ही करता है, फिर डाटा सी में सेव ना हो। हाँ, रीडायरेक्शन कर लो, डी पे जो भी रखो उधर जाए, डी पे जो भी रखो उधर जाए, बिल्कुल सही है। सी से डी भी कर सकते हैं तो लोग क्लाइंट का सी हो, बस आपने उसको पाथ के थ्रू मैनेज करना है, अच्छा। रीडायरेक्शन करनी है, रीडायरेक्शन कर लो। सही है। अच्छा, अभी जो छोटा सा काम जो मैंने आपको बताना था, दिखाना था, वो देख लें, इसको क्लोज करके अगले पार्ट पे आते हैं। ये देखो मैसेज पे मैसेज वही वाले स्क्रिप्ट चल रहे हैं, इसी वजह से थोड़ा स्लो नजर आ रहा है मुझे रिस्पॉन्स। अच्छा जी, यहाँ पे देखना हमने क्या था, ये देखो जी, ये जो एक हमने काम किया था कल, ये वाला डब्ल्यू ड्राइव को हमने क्या किया था, मैप किया था। देखनी है, ये वो आपको वॉलपेपर वही दिखाएगा जो आप मेरे नेटवर्क पे पड़े हुए हैं। ये देखो, ये वो फाइलें नजर आ रही है जिनको मैंने कल किया था वॉलपेपर से, जीपीओ। और ये मैंने जीपीओ जो वो बनाया था जनाब अली स्क्रिप्ट के थ्रू,
ये स्क्रिप्ट के थ्रू मैंने मैपिंग की थी, नेट यूज वाली कमांड से W कॉलन और आगे पूरा पाथ दिया था। ये काम खत्म हो गया। अब आ जाओ जरा प्रेफरेंसेस पे, हमारे पास 10-15 मिनट हैं। मैं चाह रहा था कि हम इसको क्लोज कर दें, कुछ मजीद कुछ शेयर करना होगा जीपीयू से रेलेवेंट, तो थोड़ा बहुत मैं आपको लेक्चर के दौरान आपको बताता रहूंगा। बाकी हम अगला जो लेसन है वो हमने अपने जो डोमेन कंट्रोलर को सिक्योर करने जा रहे हैं। सिक्योर मतलब उसका बैकअप इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। बैकअप मतलब उसका एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर किस लिए? ताकि हमारे पास फॉल्ट टॉलरेंस लेवल बढ़ जाए। फॉल्ट टॉलरेंस मतलब डोमेन कंट्रोलर इशू बनता है तो हमारे पास बैकअप में दूसरी मशीन अवेलेबल हो, ताकि इंस्टेड ऑफ ऑथेंटिकेशन आपकी डोमेन कंट्रोलर के थ्रू डिस्कनेक्टिविटी हो जाए, वो सारी की सारी रिस्पांसिबिलिटी शिफ्ट कर दी जाए। 5 रोल्स इसमें होते हैं, मैं इंशाल्लाह डिस्कस करूंगा मंडे को डिटेल के साथ। तो एडीसी होम फोल्डर भी देख लो और मैपिंग देख लो एक और तरीके से जो प्रेफरेंसेस के थ्रू आप करोगे। प्रेफरेंसेस को भी देख लेना जरा, एक और हमारा मेजर इसमें रह गया चीज। ये लो, हम चलते हैं सर्वर पे दोबारा से। और अच्छा, जो मैं अभी काम करूंगा ना, उसके लिए जब मैं उसको अपडेट करूंगा साइन ऑफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? साइन ऑफ भी नहीं करेंगे। साइन ऑफ किए बगैर उसकी इंप्लीमेंटेशन आपको यहां पे नजर आनी शुरू हो जाएगी। ये देखो 3 मिनट बाद मीटिंग खत्म हो जानी है, 3 मिनट बाद। कितनी देर बाद? और दोबारा कर लेंगे, तो अपना जूम का अपडेट करें सर, दोबारा कर लेंगे। जूम भी अपडेट करना सर, इस वजह से वो मैसेज देता है। नहीं, वो मोर देन 1 यूजर ज्वाइन करते हैं ना तो होती है, तो वह चलती रहती है। सर वो कहता है कि अपना जूम अपडेट करें, वो तो करना ही, उससे नहीं पढ़ना मुझे पता है ना आपको, और इसके लिए वो कुछ सिलसिला करना पड़ता है। मैं अपना डिस्कनेक्ट कर देता हूं, 2 है मैं। हाँ, अभी तो हमें शायद करनी पड़ जाए, मैसेज दे दिया, अभी तो करना पड़ जाएगा, अगली दफा हम देख लेंगे ऐसा सीन अगर होगा तो। अच्छा जी, तो मैं आपको फौरन से पहले नेक्स्ट लैब की तरफ लेके जाना चाह रहा हूँ, चलते हैं अंदर। तो बंद हो जाएगी यार, चलें इसको ओपन ही रखते हैं। मैं साइन आउट नहीं करता, लॉग ऑफ नहीं करता, ठीक है? इसको लॉग ऑफ किए बगैर एक छोटी सी लैब करते हैं। छोटी सी लैब क्या करते हैं, अब सुन लो सब लोग। छोटी सी लैब ये करनी है कि मैंने आपकी हार्ड ड्राइव के ऊपर एक फोल्डर को क्रिएट करवाना है। सर्वर पे बैठ के रन टाइम पे लाइव एनवायरनमेंट में मैं एज एडमिनिस्ट्रेटर कमांड दूंगा कि आपकी मशीनों के ऊपर तमाम 50 के 50, 100 के 100 उस पर एक फोल्डर क्रिएट हो जाएगा। उस फोल्डर में मैंने कुछ फाइलों को प्लेस करवाना है, और उनमें से एक फाइल को मैंने वॉलपेपर लोड भी करवाना है स्क्रीन के ऊपर। तो इस तरह का काम करने लगे, मतलब मैं 3-4 काम इकट्ठे करके दिखाने लगा। और शॉर्टकट कैसे बनते हैं, मैपिंग कैसे होती है, फोल्डर की क्रिएशन कैसे होती है, फाइलों को आप मूव कैसे करवा सकते हो, ये सारी चीजें हम 3-4 काम इकट्ठे करने लगे, ठीक है? ये मैं आपको दिखा देता हूं। इस वक्त सीन क्या है? इस वक्त सीन ये है कि 2 ड्राइव्स आपको मैप नजर आ रही है। क्यों नजर आ रही है? एक है आपका होम फोल्डर की मैपिंग, ये देखो यहां दिख रहा है DC100। दूसरी मैपिंग मैंने की थी कट स्क्रिप्ट के थ्रू। आज हम थर्ड वे यूज करेंगे मैपिंग का, ठीक है? आपको फॉर एग्जांपल आप वहां जाइए, आपकी कंपनी में 3 बड़ी अहम आपकी लोकेशन है, एक रिपोर्ट पड़ी हुई है, एक कोटेशन पड़ी हुई है, वो आप अपने यूजर्स को प्रोवाइड कर दो। डेली बेसिस पे अपडेशन भी उसमें रिक्वायर्ड होती है। तो मेरे तकरीबन 500 यूजर्स हैं, तो ये कैसे पॉसिबल है कि मॉर्निंग में जैसे सीट पे आगे बैठे साइन इन करें, उनको फ्रेश रिपोर्ट, फ्रेश कोटेशन लिस्ट वहां पे आते हैं, ठीक है? ये काम करते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने सर्वर पे, तो सर्वर पे जाके एक पॉलिसी बनाते हैं, और पॉलिसी के थ्रू इसको हम